जमीन पर परमाणु हथियार को भी कमजोर कर सकता है चाइना। और चाइना क्या बना रहा है? डर्टी बम। बीजिंग में परीक्षण भी इसका शुरू हो गया है, इस पर काम करना भी शुरू कर दिया गया है। जमीन पर परमाणु हथियारों को कमजोर करने के लिए चीन डर्टी बम तैयार कर रहा है। इसमें भी परमाणु हथियार वाला ही केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। चीन की कोशिश यह है कि अगर परमाणु अटैक होता है तो उसे तुरंत कैसे खत्म किया जाए। डर्टी बम के बारे में पहली बार चाइना ने डिटेल जानकारी दी है मीडिया को। दुनिया भर में मची परमाणु हथियार बनाने की होड़ के बीच डर्टी बम, चाइना डर्टी बम तैयार कर रहा है। इस बम का इस्तेमाल तुरंत परमाणु हमले को रोकने में किया जा सकता है। चाइना के वैज्ञानिकों ने इसको लेकर डिटेल्स जारी की हैं। रविवार को चाइना में इस बम का परीक्षण भी किया गया। हालांकि चीनी वैज्ञानिकों को इस पर सफलता नहीं मिली। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक संयुक्त लॉजिस्टिक सपोर्ट फोर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग और रॉकेट फोर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर इस बम का टेस्ट किया, इस बम का परीक्षण किया, लेकिन चीनी वैज्ञानिक सफल नहीं हो पाए। अब साइंटिस्ट का यह कहना है, वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इसको लेकर फिर से अब एफर्ट्स किए जा रहे हैं, फिर से प्रयास किए जाएंगे। डर्टी बम परमाणु से अब कितना अलग है? चीन के वैज्ञानिक जिस डर्टी बम को तैयार कर रहे हैं वो परमाणु जैसा ही है। इसका इस्तेमाल परमाणु इफेक्ट को रोकने के लिए किया जाएगा। परमाणु बम की तरह ही डर्टी बम में भी प्लूटोनियम या सीजियम का इस्तेमाल किया जाएगा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े जो साइंटिस्ट हैं, इनका यह कहना है कि इस बम में करीब 62 किलोग्राम प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बम को नागासाकी और हिरोशिमा में हुए परमाणु विस्फोट के उदाहरण के साथ तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अब तक सिर्फ इन्हीं 2 शहरों में परमाणु विस्फोट हुए थे। चीन का डर्टी बम काम कैसे करेगा? परमाणु विस्फोट के वक्त एक गुब्बारा की तरह धुआं बनता है। यह रेडियोधर्मी धुआं होता है, रेडियो एक्टिव स्मोक होती है। धीरे धीरे पूरे इलाकों में फैल जाती है, जिससे कि वहां की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं। कहा जाता है कि इसे रोकने के लिए ही डर्टी बम को तैयार किया गया है। डर्टी बम को जैसे ही जमीन पर गिराया जाएगा, वैसे ही इसमें एक जबरदस्त विस्फोट होगा और इसके रेडियोधर्मी कण, इसके रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स पूरे वायुमंडल में बिखर जाएंगे, पूरे एटमॉस्फेयर में बिखर जाएंगे। ये बम धुएं के गुबार को या तो कंट्रोल कर लेगा या उसे ऊपर ही वायुमंडल में दबा देगा, जिससे कि जमीन पर रह रहे लोगों पर धुएं या गैस का ज्यादा असर नहीं होगा। डर्टी बम को परमाणु हथियार का काठ माना जा रहा है। परमाणु आपातकालीन विशेषज्ञ हैं लिन युआनए, और इनका यह कहना है कि जिस तरह से दुनिया के देशों में परमाणु हथियार बढ़ाने की होड़ मची है, उसमें ये हथियार दुनिया भर के लोगों के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। चाइना के वैज्ञानिकों ने इस बम को तैयार करने की डिटेल जो प्रक्रिया है उसको भी पब्लिश किया है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अगर ये परीक्षण अगर सफल होता है तो एक बम से करीब 10 किलोमीटर के एरिया को परमाणु हमले से बचाया जा सकता है। अब सवाल यह भी है कि कौन से देश के पास कितने हथियार हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, इसके मुताबिक रशिया के पास सबसे ज्यादा 5449 परमाणु हथियार हैं। सिप्री वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लेखा जोखा रखती है सारे देशों का किसके पास कितने हथियार हैं, कितने हथियार बिक्री किए गए और कितने हथियार किस देश ने खरीदे हैं। ये पूरा लेखा जोखा सिप्री ऑर्गेनाइजेशन के पास रहता है। और इसके बाद अमेरिका के पास 5277 परमाणु हथियार भी हैं। चाइना का अगर स्थान देखें तो तीसरे नंबर पर है। चीन के पास 600 परमाणु वेपन्स हैं। 2023 से चाइना हर साल 100 परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। फ्रांस के पास 290 है, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं। एशिया में भारत के पास 180 हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं और नॉर्थ कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इजराइल के पास भी 90 परमाणु हथियार अभी प्रेजेंट सिनेरियो में मौजूद हैं।